हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करेंगे क्लास 3 के गुंजन की पढ़ाई। लास्ट वीडियो में हमने रूपा डरी नहीं किया था और उपवन के फूल भी हम कर चुके हैं। इस वीडियो में करेंगे पार्ट 3 तीन गुड़िया। ये है आपका पार्ट 3। पार्ट का नाम है तीन गुड़िया। गुड़िया क्या होते हैं? डॉल, है ना। डॉल्स जो है, तो ऐसे किसी के पास 3 डॉल्स थे, 3 गुड़िया थी। तो देखते हैं, कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है ये कहानी। आप सबको पता होगा कि अकबर एक राजा थे, बहुत ही अच्छे राजा थे। तो उन्हीं के दरबार में कुछ हुआ था और उसी की ये कहानी है। तो आइए अब हम उसको पढ़ते हैं। देखिए, अकबर के दरबार में एक कलाकार आया। तो अकबर के दरबार में, दरबार मतलब जो उनका महल में जो सब लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो उसको दरबार बोलते हैं, उनका जो हॉल होता है। तो वहां पर एक कलाकार आया, एक आर्टिस्ट आया, मतलब जिसकी कला बहुत अच्छी होती है। उसके पास बिल्कुल एक जैसी 3 गुड़िया थी। तो उस आदमी के पास ना 3 डॉल्स थी। देखिए यहाँ पे पिक्चर में वो 3 गुड़िया लेकर आया अकबर के पास। अकबर को वे गुड़िया बहुत पसंद आई। वे गुड़िया मतलब ये गुड़िया मतलब ये प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ लगाए ना चंद्र बिंदु, तो ये प्लूरल है। तो अकबर को ना, राजा को ये 3 गुड़िया जो है बहुत पसंद आई। उन्होंने कलाकार से उनके दाम पूछे। तो उन्होंने जो है, राजा ने कलाकार से उसके पैसे पूछे, दाम पूछे कि कितने में वो इन गुड़ियों को बेचेंगे। लेकिन वह उन्हें बेचना नहीं चाहता था। लेकिन वो जो आदमी है ना, वो जो कलाकार है, वो उन गुड़ियों को बेचने नहीं आया था। तो उसने क्या कहा, जहाँ पना ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा, यही इनका दाम है। तो वो जो कलाकार है वो 3 गुड़िया लेकर आया था जो कि बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे दिख रहे थे। तो उसने कहा जहापना, मतलब वो राजा को इस तरीके से बुलाता है विथ रिस्पेक्ट, ठीक है। और वो कहता है कि ये जो 3 गुड़िया है ना, ये मैं उसी को दूंगा जो इसमें से बताएगा कि इसमें से सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, सबसे अच्छी गुड़िया इसमें से कौन है। पर ये बताना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो तीनों एकदम सेम टू सेम थे। तो हम कैसे बताते कि कौन सा अच्छा है? तो यही इसका दाम है, मतलब जो ये बताएगा उसी को मैं ये गुड़िया भी दूंगा। तो उनको बताना था, ठीक है। फिर क्या होता है, अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। दरबारियों मतलब जो लोग उस दरबार में बैठे हुए थे, उस महफिल में, उस जगह पर, उस हॉल में जो भी बैठे हुए थे, उन सभी को अकबर ने देखा। राजा ने देखा सबको कि क्या कोई ऐसे बता सकता है इस तरीके से। तो सारे दरबारी कहने लगे, इनमें तो कोई अंतर ही नहीं है, वह व्यक्ति हमें मूर्ख बना रहा है। तो दरबारी कहने लगे, ये आदमी बोलने लगा कि इनमें तो कोई अंतर नहीं है। अंतर मतलब कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है इन गुड़िया में। लगता है ये आदमी हमें बेवकूफ बना रहा है क्योंकि ये फालतू का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दूसरा भी कहता है, ये तो हूबहू एक जैसी है। हूबहू मतलब बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो 3 गुड़िया हैं, ये तो एकदम एक जैसे हैं। तो इसमें अंतर कैसे, तो इसमें से कैसे बताए कि कौन सा अच्छा है? इस तरीके से दरबारी भी सोचने लगे। फिर सभी दरबारियों ने प्रयास किया मतलब कोशिश किया। सारे दरबारियों ने ट्राई किया, उन्होंने कोशिश किया पहचानने का कि कौन सी गुड़िया सबसे अच्छी है। लेकिन कोई सफल ना हुआ। पर कोई सफल नहीं हुआ मतलब कोई भी वो नहीं कर पाया, कोई उसके टेस्ट में पास नहीं हुआ। फिर अकबर ने किससे पूछा? बीरबल से। तो आपको पता होगा अकबर के जो महफिल में, उनके जो दरबार में एक मंत्री थे बीरबल, जो कि बहुत ही बुद्धिशाली थे, बुद्धिमान थे, बहुत ही उनका दिमाग बहुत तेज चलता था, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे बीरबल, ठीक है। अकबर और बीरबल की कई कहानियां हैं, आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़िए, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने भी मिलेंगी। तो ये भी वैसी ही एक कहानी है। तो उसमें से एक था बीरबल। तो जब कोई नहीं पहचान पाया तो अकबर ने फिर जाकर बीरबल से पूछा कि बीरबल क्या तुम चुन सकते हो? तो वो कहते हैं कि बीरबल क्या तुम चुन सकते हो कि इसमें से सबसे अच्छी गुड़िया कौन सी है? तो बीरबल कहने लगा, कोशिश करके देखता हूँ जहाँपना। तो बीरबल कहता है कि ओके, मैं ट्राई करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ।
बीरबल ने तीनों गुड़िया हाथ में लेकर ध्यान से देखी। मतलब बीरबल ने जो है तीनों डॉल्स को देखा ध्यान से। वे कभी गुड़ियों के कान में फूंक मारते तो कभी उनके मुंह पर हाथ रखकर देखते। तो उन्होंने हर तरीके से देखा कि कौन सी गुड़िया अच्छी है। किसी के कान में फूंक कर देखा है ना कि वहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इनको बनाने में, ये गुड़िया बनी कैसी है। किसी के गालों में मुंह में हाथ रख के देखा। मतलब वो टेस्ट कर रहे थे तीनों गुड़िया को कि कौन कैसा है, इसमें कोई फर्क तो नहीं है, कौन सा अच्छा है, यही सब वो देख रहे थे। देन वे तीसरी गुड़िया को दिखाते हुए बोले और फिर सबको देखने के बाद उसने तीसरी गुड़िया को उठाया और कहा, जहाँपना यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। तो राजा को कहते हैं बीरबल कि ये तीसरी वाली जो गुड़िया है वो सबसे अच्छी है। तो राजा कहते हैं वह कैसे? तो राजा पूछते हैं कि कैसे, ये कैसे आपने बताया? सब आश्चर्यचकित थे कि बीरबल ने यह कैसे पता लगाया। और जो सारे लोग वहां बैठे थे, दरबारी लोग ना, वो सभी चौंक गए, आश्चर्यचकित, मतलब वो हैरान हो गए, चौंक गए, सरप्राइज्ड, शॉक्ड हो गए कि ये कैसे बता दिया बीरबल ने इसको देखकर। तब फिर बीरबल ने बताया, जब मैंने इन गुड़िया के कान में फूंक मारी तो वो कहने लगा कि जब मैंने इनके कानों में फूंक मारा, उन्होंने सबके कान में फूंक मार के देखा है ना। तो वो कहते हैं कि जब मैंने फूंक मारा तो इस गुड़िया के दूसरे कान से हवा निकल गई। ऐसे लोग दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं। अच्छा, तो बीरबल कहते हैं कि जब मैंने इस गुड़िया के एक कान में फूंक मारा तो वो हवा जो है दूसरे कान से निकल गई। तो इसका मतलब क्या है? तो वो लोगों से इस गुड़िया को कंपेयर करते हुए कहता है कि कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं। मतलब उनकी बातों को सुनते ही नहीं है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, जो दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं। तो ये ऐसी गुड़िया है, ये मैंने ट्राई करके देखा। तो बीरबल जो है पहली गुड़िया के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि जब उन्होंने पहली गुड़िया के कान में फूंक मारा तो वो इस कान से निकलकर इस कान से निकल गई। ठीक है, तो उसका मतलब ये ऐसे लोग होते हैं। तो ये गुड़िया ऐसे लोगों की तरह है जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। मतलब उनसे कुछ बोलने का कोई फायदा ही नहीं, वो दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं, उनमें ध्यान नहीं देते, उनमें इंटरेस्ट नहीं रखते। ऐसे लोगों को दिखाती है ये गुड़िया। अब देखते हैं दूसरे गुड़िया के साथ क्या हुआ। देखते हैं, इस गुड़िया के मुंह से हवा निकली। जब इन्होंने इस गुड़िया के कान से फूंक मारा तो उसके मुंह से हवा निकली। मतलब दूसरे कान से नहीं, उसके मुंह से हवा निकल गई। यानी यह उन लोगों की तरह है। तो ये गुड़िया वैसे लोगों की तरह है जो सुनी हुई हर बात दूसरों को बता देते हैं। मतलब जो चुगली करते हैं, जो चुगलखोर होते हैं। तो ये गुड़िया ऐसे लोगों को दिखाती है कि अगर हमने किसी के कान में कुछ कहा, मतलब अगर हमने अपनी बात किसी को बताई तो वो दूसरों को अपने मुंह से वो बता देते हैं। तो ये गुड़िया जो है वैसी है। तो ये भी अच्छी नहीं है ना, हमें किसी भी लोगों के सीक्रेट को दूसरे लोगों को नहीं बताना चाहिए। तो ऐसे लोग विश्वसनीय होते हैं, मतलब जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, जिन पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये गुड़िया एक ऐसी गुड़िया है। ठीक है, तो ये भी बेकार है। उसके बाद फिर तीसरी गुड़िया के साथ क्या हुआ देखिए। जब उन्होंने तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मार के देखा, ठीक है, इस गुड़िया के न मुंह से हवा निकली न कान से। जब तीसरी गुड़िया के कान में बीरबल ने फूंका ना तो उस गुड़िया के न मुंह से हवा निकली न कान से। मतलब वो हवा एकदम अंदर ही रही। ठीक है, यह ऐसे लोगों के समान है जो दूसरों की गुप्त बातों को सुनते हैं और किसी को नहीं बताते। तो ये ट्रस्टेबल पीपल हैं जिस पर हम विश्वास किया जाता है। तो ये गुड़िया उन लोगों को दिखाती है, ठीक है, जो दूसरों की बातें सुनते हैं पर अपने मन में ही रखते हैं, वो किसी और को बताते नहीं, चुगली नहीं करते। ठीक है, ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं। श्रेष्ठ मतलब सबसे बेहतर, सबसे अच्छे होते हैं ऐसे लोग। जहाँपना इसलिए यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। तो वो कहते हैं कि किंग, राजा, तो ये देखकर मैंने पता लगाया है कि ये तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी गुड़िया है। मतलब ऐसे लोग सबसे अच्छे होते हैं। फिर
और ये सुनकर ये जो कलाकार था ना, वो कलाकार कहता है, जापना, बीरबल ने एकदम सही पहचाना। तो वो कलाकार समझ जाता है क्योंकि उस कलाकार ने बनाया ही ऐसे था। ठीक है, तो ये देखिए उन्होंने जो है अंदर की खूबियों को ढूंढा, ना कि बाहर की जो बनावटी है उसको देखकर कोई बता नहीं पाया, लेकिन उन्होंने अच्छे से टेस्ट किया उन तीनों गुड़िया को एकदम अंदर से बारीकी से। तो वो कलाकार कहते हैं कि इन्होंने सही पहचाना है बीरबल ने, ये गुड़िया मैं उन्हें तोहफे में देना चाहता हूँ। और ये कलाकार जो है इस बीरबल को ये गुड़िया गिफ्ट कर देते हैं क्योंकि उन्होंने जो है आंसर सही पकड़ा था। तो फिर किंग बहुत खुश हो जाते हैं, राजा बहुत खुश हो जाते हैं अकबर, और वो कहते हैं, वाह बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। वाह बीरबल मतलब वेरी गुड बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, मतलब तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मतलब तुम्हारे बुद्धि के सामने कोई नहीं खेल सकता, क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। ठीक है, तो वो बीरबल को बहुत ही शाबाशी देते हुए उनकी वाह वाह करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही होता था हमेशा। ठीक है, जब भी अकबर को कोई प्रॉब्लम होती थी वो बीरबल से पूछा किया करते थे, और बीरबल जो है बहुत ही अच्छा जवाब उनको देते थे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते थे। इसीलिए अकबर और बीरबल की कहानी इतनी फेमस है ना। सो यही आपका पार्ट था, ये भी अकबर और बीरबल की एक कहानी थी। ठीक है, सो होप आपको समझ में आया होगा 3 गुड़िया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।